देखो ऑब्वियसली मेरे पास एक करेंसी का कोई फाइल तो करंट ईयर का फोल्डर में देख लेता हूँ एक बार। करेंसी का देखो, ये तो मेरा पूरा एक्सेल का जो एक शीट है ना सर, आज बस करेंसी का थियरी है ना सर? थियरी, हाँ जो तुम्हें वो भेजो थियरी नहीं है, मैं सम सिखाने वाला हूँ इम्पोर्टेंट जो है। ओके सर। थियरी तो थोड़ा बहुत बताऊंगा, थियरी के क्योंकि मेरे पास नोट्स है नहीं ना, ये सब मैंने बनाया, ये सब आईबीएस का नहीं है, बट ये सीख लिया तुम लोगों ने तो पूरा समझ जाओगे। ठीक है, सर ये काफी टफ है सर, नहीं करेंसी नहीं वाला। बिल्कुल इजी है, एकदम इजी है। अभी तुम लोग सिर्फ एक लेक्चर बैठो, पूरा क्लियर हो जाएगा। वो कैसे सिखाते हैं तो मालूम? सर इसमें एफआरएम में मोस्टली फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का ही है क्या? यस, डेरिवेटिव ज्यादा है ना। अच्छा, इसमें इक्विटी वगैरह का नहीं है क्या? इक्विटी का भी है ना, इक्विटी का भी है, इक्विटी हेजिंग एंड ऑल। बट ये भी एक देखो, ये जो करेंसी आज मैं सिखाने वाला हूँ ना, ये पूरा हाँ नॉलेज सर। के लिए है, एग्जाम में तो आएगा ही काम। लेकिन मैं पूरा ऐसा बेसिक बताऊंगा कि तुम्हारा कि करेंसी क्या होता है, कैसे ट्रेड होता है, क्या बिट रेट आस्क रेट होता है, कैसे इम्पोर्टर एक्सपोर्टर को इफेक्ट करता है, सब कुछ ऑलमोस्ट सब नहीं। पूरा क्लियर हो जाएगा एक लेक्चर में। बस तुम लोग ध्यान से सुनना, और डाउट्स है जब मैं बोलूंगा तो पूछ लेना। राइट, क्लियर? ओके सर। और मैं कोई थियोरी करेंसी का है क्या लास्ट ईयर फाइल्स में, वो मैं देख लेता हूँ। ये तो एक्सेल फाइल ही है, करेंसी फ्यूचर्स है ये एक फाइल, उसमें बता रही थियोरी है क्या, देख लिया था मैंने। ठीक है, ये फाइल भी हाँ मैंने लिया था, चलो इसमें से थोड़ा मैं बता दूंगा फॉरवर्ड कोटेशन एंड ऑल क्या होता है। और क्या है मेरे पास, ये फाइल में से कोई शीट मैंने नहीं ली ऑलरेडी, वही शीट है जैसा सकती। ठीक है, ये फाइल तो काम कर, ठीक है। तो देखो एक करेंसी का शीट है जो मैंने फाइल नंबर 05 जो एक्सेल फाइल है उसमें ही मैं ऐड करते जाता हूँ। और एक ये पीडीएफ है, इसको मैं रीनेम करूंगा, ये तो 14 लास्ट ईयर का नंबर है। और इसमें भी ये मेरा थियरी है, बट ये आईबीएस का नहीं है, ये मेरे एक अलग टेक्स्ट बुक में से दिया हुआ है, राइट नंबर, तो ये उसका है। तो ये भी तुम लोगों को समझने के लिए काम आएगा कॉन्सेप्ट। आईबीएस का तो जब आएगा तो मैं उसमें से भी एक्सप्लेन कर दूंगा। और अभी विनीत सुमित ने भी भेजा है ना, तो वो भी मैं एक्सप्लेन उसमें से भी कर देता हूँ। यस स्तुति। तो अगर मैं करेंसी से पढ़ना स्टार्ट करूँ तो मतलब समझ आ जाएगा कि मुझे स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, आ जाएगा। ठीक है सर, सर। विनीत ने भेज दिए। ओके ओके, ठीक है, मैं वो भी डाउनलोड कर लेता हूँ। तो सबसे पहले तो ना जो कोटेशंस होते हैं ना, कोटेशंस करेंसी के, चाहे वो स्पॉट हो फॉरवर्ड हो, ये तो इधर फॉरवर्ड के बारे में लिखा है क्योंकि ये करेंसी फ्यूचर्स का पीडीएफ है, करेंसी का खाली नहीं है, राइट। बट करेंसी के जब रेट्स होते हैं, रेट्स, जब तुम कोई बैंक के पास जाओगे या ऐसे तुम्हें जब रेट्स क्वेश्चन में दिखेंगे ना, तो हमेशा जो रेट्स होते हैं ना वो ऐसे दो मेंशन होते हैं, दो। ये तो ग्रीन कलर है, अब जो भी मैं तुम लोगों को येलो कलर करूंगा ना वो तुम लोगों को खाली समझना है। इसका मैं चेंज कर देता हूँ, बाकी कुछ रीड मत करना है, जो जो मैं एक्सप्लेन करता हूँ वही तुम लोग रीड करना और समझना। मतलब ये मैं बोल रहा हूँ कि दो रेट होते हैं कभी, और ये ऐसे क्वेश्चन में दिया रहेगा, या जनरली ऐसे इसको लिखा जाता है कि यूएसडी INR 83.55/65, ऐसा वो लोग देंगे। इसका मतलब क्या होता है, दो रेट क्या है, एक रेट है 83.55 और एक रेट है 83.65। और ये किस चीज का रेट है, यूएसडी INR का रेट है, यूएसडी INR का रेट है, ठीक है। और कभी भी ये जो लेफ्ट करेंसी होती है, लेफ्ट में जो फर्स्ट करेंसी होती है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस करेंसी भी बोलते हैं, बेस करेंसी। यानी बेस करेंसी क्या होता है, बेस करेंसी यानी वो जिसका रेट ये है, दिस 83.55 is the rate of $1, not 1 rupees.
अगर तुम आज बोलोगे कि 88 रेट चल रहा है डॉलर का, तो वो एक डॉलर का रेट है, एक रुपए का रेट नहीं है। तो जो भी वन है, यानी 1 USD इज दिस मच, जो भी लेफ्ट में होता है दैट इज योर बेस करेंसी, और जो भी राइट में होता है उसको हम बोलते हैं वेरिएबल करेंसी, वेरिएबल करेंसी। तो ये दो वर्ड भी याद रखने हैं, आगे मैंने लिखा है एग्जाम्पल में, यहाँ पे दूसरे एग्जाम्पल में। तो ये पहले पूरा कॉन्सेप्ट में समझा रहा हूँ कि रेट्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो द लेफ्ट वन इज बेस करेंसी दैट इज $1 एंड दिस इज वेरिएबल करेंसी। वेरिएबल क्यों? क्योंकि ये रेट चेंज होता रहेगा। तो रुपीस, ये रुपीस की वैल्यू है जो चेंज होती रहेगी। $1 इज फिक्स, $1 इज दिस मच रुपीस। ये तो हो गया कि बेस करेंसी और वेरिएबल करेंसी क्या होता है। अब ये जो दो रेट होते हैं ना, इसमें से जो भी ये लेफ्ट वाला रेट होता है, लेफ्ट वाला रेट, उसको हम लोग बोलते हैं बिड रेट, बिड रेट। और जो राइट वाला रेट होता है उसको हम बोलते हैं आस्क रेट। बट ऑलवेज इट इज नॉट नेसेसरी कि राइट वाला रेट बड़ा ही रहे। यहाँ पे राइट वाला रेट बड़ा है लेफ्ट वाले से, यानी आस्क रेट इज ग्रेटर देन बिड रेट। एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस, 99% of cases, ask rate is greater than bid rate, but it can be vice versa. पहले खाली ये समझना है कि लेफ्ट वाला बिड रेट है, राइट वाला आस्क रेट है। अब ये बिड रेट और आस्क रेट दो रेट क्यों होते हैं? क्योंकि सपोज मुझे अभी यूएस जाना है, तो मुझे $2000 लेके जाना है वहां पे खर्चे के लिए। आजकल तो चलो कार्ड वार्ड सब आ गए, बट मुझे थोड़ा कैश में डॉलर भी लेके जाना है। तो मुझे वो डॉलर कहीं से बाय करना पड़ेगा कि नहीं? कहां से मैं बाय कर सकता हूँ? फॉरेन एक्सचेंज डीलर होते हैं, रजिस्टर्ड डीलर्स, उनसे मैं बाय कर सकता हूँ। बैंक से मैं बाय कर सकता हूँ, सब बैंक फॉरेन एक्सचेंज रखती है, ज्यादातर बैंक। तो आई कैन बाय फ्रॉम द बैंक और डीलर। तो जो भी बैंक और डीलर है वो मुझे कभी भी बेचेगा, तो बैंक और डीलर विल सेल मी इन द आस्क रेट। बैंक डीलर जब भी डॉलर बेचेगा, मुझे डॉलर खरीदना है, तो वो मुझे आस्क रेट में ये रेट बोलेगा कि ये रेट है। और सपोज मैं 2000 लेके गया, मेरा $1000 बच गया, और मैं वापस आके बैंक को बोला कि मेरा डॉलर मेरे को वापस बेचना है। तो व्हेनेवर बैंक विल बाय, तो बैंक जब बाय करेगा तो वो बिड रेट पे बाय करता है। बैंक विल बाय एट द बिड रेट, या जो डीलर है वो बाय किस पे करेगा? बिड रेट पे। और सेल किस पे करेगा? आस्क रेट पे। और जो डिफरेंस है वो उसका प्रॉफिट होता है, क्योंकि उसका काम है, वो तो उसका बिजनेस है ना। अगर वो 83.55 में बाय करेगा और 83.55 में सेल करेगा, तो उसका ऑफिस का खर्चा, स्टाफ का खर्चा सब कहां से निकलेगा? तो ये याद रखना है कि बिड रेट इज द बाय रेट फॉर द बैंक और डीलर, एंड आस्क रेट इज द सेल रेट फॉर बैंक और डीलर। और बिड रेट किसके लिए? सेल रेट। बिड रेट इज सेल रेट फॉर द एक्सपोर्टर। मैंने यहाँ पे एक्सपोर्टर क्यों लिखा है? कोई भी हो सकता है, जिसको भी ये फॉरेन करेंसी बेचना है, डॉलर या इस एग्जांपल में डॉलर, उसके लिए बिड रेट सेल रेट है। यानी जब मैं बैंक के पास बेचने जाऊंगा या डीलर के पास, तो मुझे ये बिड रेट मिलेगा। और मैंने एक्सपोर्टर क्यों लिखा है? बिकॉज अगर हम गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं तो उसका पेमेंट मुझे डॉलर में मिला है, तो वो डॉलर को मैं रुपीस में कन्वर्ट करूंगा, तो मेरा बिड रेट पे कन्वर्ट होगा। सेल करना यानी मैं डॉलर सेल कर रहा हूं, और इन अदर वर्ड्स आई एम कन्वर्टिंग द डॉलर इनटू रुपीस। डॉलर को रुपीस में कन्वर्ट कर रहा हूं, ऐसा भी हम बोल सकते हैं, या डॉलर सेल करके रुपीस खरीद रहा हूं, ऐसा भी हम वर्ड्स यूज कर सकते हैं। दोनों का मीनिंग वन एंड द सेम है। और बाय रेट फॉर इंपोर्टर, जो आस्क रेट है, वो क्यों इंपोर्टर के लिए बाय रेट है?
बिकॉज इंपोर्टर ने गुड्स इंपोर्ट किया यूएस से, अब उसको $1,00,000 पेमेंट करना है, डॉलर में पेमेंट करना है, तो वो बैंक से जाके डॉलर बाय करेगा या डीलर से जाके डॉलर बाय करेगा। तो ये जो आस्क रेट है वो इंपोर्टर के लिए बाय रेट है, बैंक और डीलर के लिए सेल रेट है। और लेफ्ट वाला रेट जो बिड रेट है वो बैंक और डीलर के लिए बाय रेट है और एक्सपोर्टर के लिए सेल रेट है, या जिसको भी डॉलर बेचना है या जिसको भी डॉलर खरीदना है। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि रेट दो है, लेफ्ट वाला बिड राइट और बिड और राइट। डीलर के लिए क्या होता है सेलर, और एक्सपोर्टर इंपोर्टर के लिए क्या होता है। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैंने लिख ही दिया है, ये फाइल भी मैं शेयर करूंगा ही, बट ये तुम लोगों को बिना देखे याद भी हो जाना चाहिए। सम्स में ये पता होना चाहिए, वी आर सॉल्विंग सम। तो ये मुझे एक्सप्लेन में ये नहीं करने वाला, ये तब तुम लोगों को आना चाहिए। या तो तुम लोगों को लिख लेना है बाद में, या अभी, या मैं फाइल शेयर करूंगा तो लिख के रखना है, और या तुम लोगों को याद रखना है। ये जो ऊपर का येलो है इसमें किसी को कुछ नहीं समझा, कुछ डाउट है? ये सिर्फ जस्ट मैंने बताया कि बिड रेट आस्क रेट डीलर एक्सपोर्टर इंपोर्टर के लिए क्या होता है, एंड दैट्स इट। ठीक है, क्लियर है? अब दूसरा जो मैं यहाँ पे बता रहा था कि अगर ये जो रेट दिया यूएसडी आएगा तो इसमें बेस करेंसी यूएसडी है, वेरिएबल करेंसी आईएनआर है। तो ये वेरिएबल कंट्री, जो कंट्री का वेरिएबल करेंसी है उसमें हम इसको डायरेक्ट कोट बोलते हैं, और जो बेस करेंसी है उस कंट्री में इसको इनडायरेक्ट कोट बोलेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज डायरेक्ट कोट एंड इनडायरेक्ट कोट। पहले तो सिर्फ मतलब समझो, इसको लिखना कैसे अगर थियरी आया वो तो नोट्स गूगल चैट जीपीटी या मेरे पास कोई बुक होगी मैं भेज दूंगा और तुम लोगों को भी मिलेंगे। मैं सिर्फ मीनिंग हिंदी में बता रहा हूँ, जो ये सब याद रखना है वो बता रहा हूँ कि डायरेक्ट कोट जो भी बेस करेंसी है, लेफ्ट वाला बेस करेंसी होता है जो 1 होता है, ये वेरिएबल करेंसी है, एंड इट इज डायरेक्ट कोट इन द वेरिएबल कंट्री एंड इट इज इनडायरेक्ट कोट इन यूएसए। व्हाई इनडायरेक्ट कोट? बिकॉज ये $1 का रेट है, ₹1 का रेट नहीं है, और यूएसए में किसी को भी डॉलर नहीं खरीदना है, वो लोगों को तो फॉरेन करेंसी उनके लिए रुपीस है, या ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, या कैनेडियन डॉलर है, या ब्रिटिश पाउंड है, या यूरो है। तो दे वांट द रेट ऑफ €1 इन डॉलर टर्म्स, बट दिस इज द रेट ऑफ $1 इन रुपीस टर्म। तो इंडिया में डायरेक्ट कोट है, यूएसए में इनडायरेक्ट कोट है। अगर इसी को हम उल्टा लिखेंगे INR USD, तो that will be indirect quote in India and direct quote in USA. INR USD है तो that is ₹1 is how much dollar? So this is indirect quote in India because ये ₹1 का भाव है, बट इंडिया में ₹1 का भाव नहीं चाहिए, $1 का, €1 का, £1 का भाव क्या है वो। तो लेफ्ट वन बेस करेंसी, ये भी याद रखना है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट बेस वेरिएबल, ये सब कुछ आ सकता है मिक्सर में, थियोरी में, या एक्सप्लेन विद एग्जांपल, एनीथिंग। तो व्हाट इज बेस करेंसी? इन अदर वर्ड्स, $1 इज 80 rupees, तो $1 इज बेस करेंसी, या ₹1 इज 0.05, so that ₹1 is base currency, जो भी 1। yes विनीत सर वो कोड का भी बताओ ना सर, मतलब डायरेक्ट कोट इनडायरेक्ट कोट, जो भी बेस करेंसी है उसमें इनडायरेक्ट कोट है। लेफ्ट वाले में वो इनडायरेक्ट कोट है, राइट वाले में डायरेक्ट कोट है। उसका मतलब आपने बताया ना सर, मतलब एग्जांपल आपने दिया ना। हाँ, तो डायरेक्ट कोट मतलब क्या कि डायरेक्ट कोट मतलब फॉरेन करेंसी का क्या भाव है। अगर मैं इंडियन हूँ तो मेरे को रुपये का क्या भाव है वो नहीं पता करना है, मेरे को ये पता करना है अगर मैं यूएस जा रहा हूँ तो $1 का भाव क्या है, अगर मैं यूरोप जा रहा हूँ तो €1 का भाव क्या है।
तो अगर इंडिया में एक डॉलर का भाव क्या है वो मेंशन्ड है, यानी ये, तो दिस इज डायरेक्ट कोट इन इंडिया। बट अगर ये मेंशन्ड है कि 1 रुपए का भाव इतना डॉलर है, तो उसको इंडिया में हम इनडायरेक्ट कोट बोलेंगे। क्लियर? क्लियर? ओके सर। तो यहाँ पे मैंने, ये तो यूएसडी आईएनआर है, बट तुम लोगों को कोई भी 2 एग्जांपल आ सकते। तो मैंने ये एग्जांपल दिया है कि ग्रेट ब्रिटेन पॉन्ड जीबीपी यूएसडी ऐसा रहेगा, तो इसमें बेस करेंसी क्या हो जाएगी, जो भी लेफ्ट में है। तो ग्रेट ब्रिटेन पॉन्ड इज योर बेस करेंसी एंड यूएसडी इज योर वेरिएबल करेंसी। इट विल बी डायरेक्ट कोट इन यूएसए, जो वेरिएबल करेंसी है वहां पे ये डायरेक्ट कोट होगा, एंड इट विल बी इनडायरेक्ट कोट इन ग्रेट ब्रिटेन बिकॉज दैट इज बेस करेंसी। तो बेस करेंसी वेरिएबल करेंसी आइडेंटिफाई करना, डायरेक्ट कोट इनडायरेक्ट कोट आइडेंटिफाई करना, ये भी आना है, राइट? अब ये हो गया। अब दूसरा एक और कॉन्सेप्ट क्या है, स्प्रेड क्या होता है? स्प्रेड, ये तीनों फॉर्मूला भी याद रखना है, इसके भी कोई भी न्यूमेरिकल आ सकता है। व्हाट इज स्प्रेड? The difference between the bit rate and ask rate. Ask rate और bit rate के difference को हम spread बोलते हैं। और mid rate क्या होता है? ask और bid rate का average। तो ask rate plus bid rate divided by 2, that is your mid rate। and percentage spread क्या होता है? spread upon mid rate into 100। स्प्रेड मतलब बिड और आस्क का डिफरेंस क्या है, उसी को स्प्रेड बोलते हैं, वो तो निकालना है। मिड रेट यानी एवरेज रेट, आस्क और बिड का एवरेज। परसेंटेज स्प्रेड यानी स्प्रेड का परसेंटेज क्या है, तो वो मिड रेट से डिवाइड करके परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। तो ये बेसिक फॉर्मूला है, कुछ वो नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट है या कुछ है, राइट? यहाँ तक भी क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अब एक और क्या याद रखना है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल है ना, यहाँ पे एग्जांपल है कि सपोज उन लोगों ने अगर बिड रेट और आस्क रेट दिया है, तो तुम स्प्रेड इजीली निकाल लोगे। 83.65 माइनस 83.55, मिड रेट भी आ जाएगा, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2, 83.60, और परसेंटेज स्प्रेड भी आ जाएगा। बट अगर कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे दिया है, मिड रेट दिया और स्प्रेड दिया है, तो हम कैसे निकालते हैं? उसी फॉर्मूला को हम उल्टा सीधा खाली करेंगे, तो हमारा ये फॉर्मूला बन जाता है। मिड रेट और स्प्रेड दिया है एंड वी वांट टू फाइंड द बिड रेट एंड आस्क रेट, तो बिड रेट इज नथिंग बट बिड रेट माइनस स्प्रेड अपॉन 2 एंड आस्क रेट इज नथिंग मिड रेट प्लस स्प्रेड अपॉन 2। ये जो अपॉन 2 है वो सिर्फ स्प्रेड के नीचे है, पूरा के डिनोमिनेटर में नहीं है। मिड रेट अलग है, स्प्रेड अपॉन 2 सिर्फ स्प्रेड के नीचे 2 है, यानी स्प्रेड के अमाउंट को डिवाइड बाय 2 करना है और मिड रेट में से माइनस करना है, देन यू विल गेट द बिड रेट। सिमिलरली टू गेट द आस्क रेट, मिड रेट में स्प्रेड अपॉन 2 ऐड करना है, राइट? ये भी क्लियर है? ये भी क्लियर है ना? अब ये मैंने एक एग्जांपल सेल्फ प्रैक्टिस के लिए दिया है कि मिड रेट इतना है, स्प्रेड इतना है, तो तुम्हें आस्क रेट, बिड रेट और परसेंटेज निकालना है। ये बाद में तुम लोग ट्राई करना, फॉर्मूलास यही है, राइट? अब ये तो हो गया। अब मैंने यहाँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोड बोला। अगर मेरे पास डायरेक्ट कोड है और मुझे इनडायरेक्ट कोड चाहिए, या मेरे पास इनडायरेक्ट कोड है और मेरे को डायरेक्ट कोड चाहिए, तो क्या हम निकाल सकते हैं और कैसे निकाल सकते हैं? अभी यहाँ पे एक एग्जांपल है, दिस इज योर जीबीपी यूएसडी, ग्रेट ब्रिटेन पॉन्ड यूएसडी दिया हुआ है 2। इसका मतलब क्या होता है? 1 ग्रेट ब्रिटेन पॉन्ड इज इक्वल टू $2।
ये डायरेक्ट कोट है यूएसए में, दिस इज अ डायरेक्ट कोट इन यूएसए। बेस करेंसी क्या है यहाँ पे, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, जो भी वन है, जो भी लेफ्ट में। वेरिएबल करेंसी क्या है, यूएसडी। और जो भी ये होता है बेस करेंसी, उसको हम फॉरेन करेंसी बोलते हैं। मतलब यूएसडी में डायरेक्ट कोट है, तो अगर हम उसको फॉरेन बोल रहे हैं मतलब हम यूएसए में है। अगर हम ग्रेट ब्रिटेन में होते तो हम इसको इनडायरेक्ट कोट बोलेंगे। बट जो भी सेकेंड करेंसी है दैट इज होम करेंसी। जो बेस करेंसी होती है वो फॉरेन करेंसी होती है, और जो वेरिएबल करेंसी होती है वो होम करेंसी होती है। क्योंकि हमें हमारे होम में डायरेक्ट कोट ही चाहिए, इनडायरेक्ट कोट नहीं चाहिए। अब ये तो दे दिया ग्रेट ब्रिटेन पाउंड यूएसडी का ये रेट है, यूएसए में ये डायरेक्ट कोट है। बट अगर मैं ग्रेट ब्रिटेन वाला सिटीजन हूं और मेरे को ये रेट दिया है, बट मेरे को चाहिए कि 1 USD इज इक्वल टू हाउ मच, मेरे को ये रेट चाहिए, तो सिंपल है बहुत ही, ये वाला फॉर्मूला भी याद ही रखना है। इनडायरेक्ट कोट इज नथिंग 1 अपॉन डायरेक्ट कोट, या डायरेक्ट कोट इज नथिंग 1 अपॉन इनडायरेक्ट कोट। कोई भी एक दिया है तो दूसरा 1 अपॉन द अदर वन आ जाएगा अपने आप। तो कन्वर्टिंग अ डायरेक्ट कोट इनटू इनडायरेक्ट कोट एंड इनडायरेक्ट कोट इनटू डायरेक्ट कोट इज वेरी इजी। सिर्फ उसका इनवर्स ढूंढना है, इनवर्स ढूंढना है। तो हमें जीबीपी यूएसडी दिया था, अगर हमें यूएसडी जीबीपी चाहिए तो वो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन जीबीपी यूएसडी, 1 अपॉन 2, 0.50, यानी 1 USD is 0.50 Great Britain pound. Now this quote is direct quote in Great Britain. This quote was direct quote in USA. Right, clear है ये? तो USBP GBP means क्या? It means 1 US dollar is equal to 0.50 Great Britain pound. और GBP USD 2 मतलब क्या? It means 1 Great Britain pound is equal to 2 US dollar. Right? कोई डाउट? हेलो सर। Yes. सर वो जो बेस करेंसी जो भी रहेगा तो उसका मतलब वही है ना कि ग्रेट ब्रिटेन पाउंड का ग्रेट ब्रिटेन पाउंड मतलब यूएसडी का 2 रुपया वो एक ये मतलब Yes, base currency is 1. The rate is expressed. यस 1 base currency. ओके सर। अब ये भी क्लियर है। बट ये तो था कि जीबीपी यूएसडी 2 दिया है खाली, तो हमने डायरेक्ट कोट निकाल दिया, इनडायरेक्ट कोट 1 अपॉन से निकाल दिया। लेकिन मैंने तो बोला कि रेट हमेशा ऐसे सिंगल नहीं होता है, ऐसे 2 रेट दिए होते हैं, तो हमें 2 रेट निकालने पड़ेंगे। अब यहाँ पे इसलिए एग्जांपल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा नहीं आएगा एग्जाम में, एक बार आया भी है 22 या 23 में, लेकिन ये सब कॉन्सेप्ट आना ही चाहिए। जब ये क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, क्वेश्चन भी नहीं है इसमें, जो भी है ना सब मेरे एग्जाम्पल है, लास्ट में कुछ 1-2 IBS के क्वेश्चन है। तो सपोज यूएसडी EUR, और मैंने सब जगह इंडियन रुपी नहीं लिया क्योंकि यूएसडी INR तो तुम लोग को इजी लगता है, क्योंकि एग्जाम में कोई भी 2 करेंसी देंगे, कोई भी 2, तो इसलिए हर एग्जाम्पल में आई एम चेंजिंग द करेंसी so that you are able to understand the left right base variable direct indirect and bit rate, चाहे करेंसी कुछ भी हो, दूरी क्या है। तो USD EUR ये रेट है 0.7750/80, और हमें बोला है फाइंड EUR USD। अगर एक रेट होता तो इजी था, बट यहाँ पे 2 रेट दिया है। लेफ्ट वाला जो रेट होता है वो USD EUR बिड रेट है, जो मैंने सॉल्यूशन में नीचे लिखा, राइट।
0.7750 इज USD EUR बिड रेट। अब ये सिर्फ 80 दिया है, तो कभी भी देखो ये 2 डिजिट में दिया है, इसका मतलब वो 0.80 नहीं है आस्क रेट। ये जो भी दिया होता है यहाँ पे, अगर 2 डिजिट दिया है तो ये बिट रेट के लास्ट 2 डिजिट की जगह पे वो नंबर को रखना है। यानी ये 50 को हम 80 से रिप्लेस करेंगे, ना कि 77 से। यानी whenever this rate is given, ये 2 डिजिट है या 3 डिजिट है या 1 डिजिट है, जनरली ऐसे ही होता है कि 4 डिजिट तक होता है और 2 डिजिट होता है आस्क रेट का। तो वो 2 डिजिट कौन से डिजिट्स को रिप्लेस करना है? द राइट वन, एकदम जो राइट में है 50, नॉट द डेसिमल के बाद जो है 77, तो रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा आस्क रेट क्या हो जाएगा? 0.7780। तो बिड रेट और आस्क रेट है। अब 2 रेट दिया है तो हमें भी EUR USD बिड ढूंढना पड़ेगा और EUR USD आस्क भी ढूंढना पड़ेगा। तो बोलोगे सर इजी है, ये तो है। यस, फॉर्मूला यही है, लेकिन एक ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? अगर हमें EUR USD बिड ढूंढना है तो 1 USD EUR आस्क लेंगे, 1 दिस नहीं लेंगे। अगर हमें इनडायरेक्ट कोट का बिड रेट ढूंढना है तो 1 डायरेक्ट कोट आस्क वो लेना पड़ेगा। ये वाला कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। EUR USD बिड ढूंढना है तो 1 USD EUR आस्क, नॉट बिड। और वैसे ही EUR USD आस्क ढूंढना है तो 1 USD EUR बिड एंड नॉट आस्क। उल्टा करना है, यहाँ पे करेंसी को उल्टा किया तो ये बिड और आस्क को भी उल्टा करना है। दोनों सेम नहीं आ सकते यहाँ पे इनडायरेक्ट और डायरेक्ट कोट में, जब भी हम कन्वर्ट कर रहे हैं। लेफ्ट राइट और राइट साइड दोनों साइड बिड नहीं हो सकता whenever we are converting a direct quote into indirect quote और indirect quote into direct quote। तो EUR USD के रेट्स क्या है? ये है, ऐसे हम इसको लिखेंगे। या 1.2853 स्लैश, क्योंकि ये तो 29 हो जा रहा है तो हमें 903 लिखना पड़ेगा। सिर्फ 03 नहीं लिख सकते तो पूरा भी लिख सकते हैं। लास्ट 2 डेसिमल इसमें नहीं लिख सकते बिकॉज 28 का 29 हो रहा है, तो 9853 स्लैश 903। तो जब 2 रेट दिया है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, और उसका इनवर्स कैसे ढूंढना है ये क्लियर है। बिड ढूंढना है तो 1 आस्क, आस्क ढूंढना है तो 1 बिड। दिस इज ऑल्सो क्लियर टू एवरीवन, राइट? अब और क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे? इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट है क्रॉस करेंसी रेट्स। क्रॉस करेंसी, व्हाट आर दिस क्रॉस करेंसी रेट्स? ये तो आना ही चाहिए, तुम लोगों को पता ही होना चाहिए। देखो अभी यहाँ पे मुझे ये दिया हुआ है, ये येलो में है ये जो क्वेश्चन है, और सिर्फ येलो वाला ही देखो, लेफ्ट राइट सब इधर उधर देख के कंफ्यूज मत होना खुद से। ये क्वेश्चन है, हमें दिया हुआ है USD INR बिड और आस्क और USD CAD, CAD मतलब कैनेडियन डॉलर, US डॉलर, इंडियन रुपी। तो हमें 2 रेट दिया हुआ है, तो वो मैंने खाली यहाँ पे उसको बिड और आस्क में कन्वर्ट किया। यहाँ पे मैंने खाली क्या किया, उसको वो ऐसे दिया था, वो तो हमें पता ही है, ये बिड है ये आस्क है, ये बिड है ये आस्क है, राइट? और मैंने खाली अलग अलग लिख दिया कि बिड इतना है, ये इतना है, ये इतना है, ये इतना है। अब बोला क्या है? फाइंड CAD INR। तो यहाँ पे इनवर्स नहीं बोला है, इनडायरेक्ट कोड नहीं बोला है, USD INR दिया है और INR USD बोलते तो वो 1 से हम फाइंड कर लेते। USD CAD दिया है, CAD USD बोलते तो भी हम 1 उससे कर लेते। क्रॉस करेंसी मतलब यहाँ पे USD का इंडियन रुपी के साथ दिया है
यूएसडी का कैनेडियन डॉलर के साथ दिया है। अब हमें बोला है कि कैनेडियन डॉलर और इंडियन रुपी का रेट फाइंड करो। 3 currencies are given and 1 currency is common। यहाँ पे डॉलर कॉमन है दोनों रेट में, तो जो कॉमन है उसका क्रॉस करेंसी हम नहीं ढूंढ सकते। यहाँ पे हमें बोला है इसका क्रॉस करेंसी ढूंढने, तो हमें इसका क्रॉस करेंसी ढूंढना है, CAD-INR। अब ये बहुत ना सिंपल फॉर्मूला है, CAD-INR फॉर्मूला तो मैंने वहां लिखा है, बट अगर तुम लोगों को याद नहीं रहता है तो देखो मैं एक सिंपल चीज बताता हूँ कि फॉर्मूला अपने आप ही याद हो जाएगा। CAD-INR को ना मैंने तो सब जगह स्पेस दिया है, बट कहीं कहीं रेट ना ऐसे भी लिखा रहता है CAD/INR। और मैथ्स में हम अगर स्लैश को क्या पकड़ेंगे, CAD/INR, राइट। अपॉन INR हम पकड़ सकते हैं ना, राइट। और इसको ऐसे भी लिखा हो सकता है CAD/INR, बट इसका मतलब होता है अपॉन INR/INR। अब अगर मुझे इसका फॉर्मूला बनाना है एज पर मैथ्स लॉजिक, तो मैं क्या ये फॉर्मूला राइट है, CAD/USD इंटू USD/INR। क्योंकि जो कॉमन है मैंने क्या किया, USD से इसको USD से मल्टीप्लाई भी किया और USD से डिवाइड भी किया, और मैंने कुछ नहीं किया। बीच में मैं इंटू साइन डाल देता हूं। तो व्हाट आई हैव डन इज कि मैंने USD से इसको क्या किया, मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, तो आंसर सेम आएगा ना एज पर मैथ्स, राइट। क्लियर है ना ये तो अगर मुझे CAD-INR निकालना है तो CAD मेरा फर्स्ट हो गया यहाँ पे और INR लास्ट हो गया, बीच में तो इंटू साइन है, और जो बीच में दोनों आएगा वो क्या आएगा, USD, यानी जो थर्ड करेंसी है। तो इन शॉर्ट अगर मुझे CAD-INR निकालना है और उसका फॉर्मूला, ये तो मैंने मैथ्स लॉजिक बताया, ऐसे भी तुम याद कर सकते हो। और इसको अगर लिखना है वापस नॉर्मल वे में, तो CAD/USD को हम कैसे लिखेंगे, CAD/USD। USD-INR को कैसे लिखेंगे, USD-INR। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया, किसका बन गया, CAD-INR का। तो जब भी क्रॉस करेंसी निकालना है, मतलब क्रॉस करेंसी का मतलब दो रेट यूज करके हम थर्ड रेट फाइंड कर रहे हैं, उसको बोलते हैं क्रॉस करेंसी रेट्स। तो ये फॉर्मूला बनाना आ जाएगा कि किसी को नहीं समझा कुछ? अगर आ जाएगा तो अब सपोज मैं एक एग्जांपल बोलता हूँ, तुम लोग ये खुद से लिखना अपने नोटबुक में कि हमें दिया हुआ है INR USD और INR GBP, और हमें निकालने हैं GBP USD। तो व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ दिस? कौन बता सकता है, या सब लोग ट्राई करो। ये दो रेट दिया है और मुझे GBP USD का रेट निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? क्या इतना समझ में आ रहा है सबको? आ रहा है, क्लियर है कि किसी को नहीं समझा? इसका फॉर्मूला GBP INR इंटू INR USD। जो कॉमन करेंसी है वो हमने बीच में लिखा, राइट। अब ये तो ठीक है, अब ये एग्जाम्पल पे आते हैं। तो मेरे को निकालना था USD INR और USD CAD से CAD INR। तो CAD INR का मुझे बिड और आस्क दोनों दिया है, तो मुझे दोनों निकालना है। तो दोनों निकालना है, पहले तो मैं फॉर्मूला लिखूंगा। CAD INR का फॉर्मूला क्या है, CAD USD इंटू USD INR। अब इसमें सिंपल है कि अगर तुम्हें बिड निकालना है तो ये दोनों का भी बिड ही लोगे, आस्क निकालना है तो दोनों का आस्क लोगे।
तो इनडायरेक्ट कोट में मैंने बोला था लेफ्ट और राइट में सेम नहीं आ सकता है, लेफ्ट में बिड है तो राइट में आ सकता है, बट क्रॉस करेंसी में एक बिड है तो सब बिड होगा, एक आस्क है तो सब आस्क होगा व्हेन वी मेक दिस फॉर्मूला, ये जो नॉर्मल फॉर्मूला है, राइट, क्लियर। बट अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है कि यूएसडी आईएनआर का बिड मेरे पास है 47.9710, बट क्या सीएडी यूएसडी का बिड है मेरे पास? नहीं है, मेरे पास तो यूएसडी सीएडी का है, सीएडी यूएसडी है ही नहीं मेरे पास, बट आई नीड सीएडी यूएसडी, हमें सीएडी यूएसडी चाहिए, बट जो कोटेशन है वो यूएसडी सीएडी का है, तो इसके लिए मैंने ये बताया कि हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्ट करना है। सीएडी यूएसडी बिड क्या हो जाएगा, 1 USD CAD आस्क, सीएडी यूएसडी बिड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 उल्टा करो करेंसी को और बिड को आस्क कर दो, दिस विल बी द फॉर्मूला। अगर हमारे पास वो रेट नहीं है तो जो रेट नहीं है उसको उल्टा कर दो, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर दो, और उसका मेथड क्या है वो ये याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने वही किया 1 USD CAD आस्क, तो 1 USD CAD आस्क यानी 3.6859, तो 1/3.6859 into USD INR bid which is 47.9710, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये रेट आ जाएगा, बट हमें मैक्स 4 डिजिट तक ही चाहिए। यहाँ तो ठीक है वो बहुत सारे डिजिट आ गए हैं, बट वी कैन राइट अप टू 4 डिजिट, राइट। वैसे ये तो बिट निकाला, अब हमें सीएडी आईएनआर आस्क चाहिए, तो उसका फॉर्मूला ये है जो हम ये मैथ्स के लॉजिक से बनाया हमने, बट इसमें भी सीएडी यूएसडी नहीं है हमारे पास, तो सीएडी यूएसडी आस्क क्या हो जाएगा, 1 USD CAD बिट, तो उसको भी हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा रेट आ गया, इसको भी 4 डिजिट तक हम लेंगे, तो हमारा सीएडी आईएनआर का बिड और आस्क रेट आ गया। ये क्रॉस करेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोट वाला भी कॉन्सेप्ट अपने आप यूज हो जाएगा, और जब हम आर्बिट्रेज या कोई भी हेजिंग के समाधि सीखेंगे करेंसी के, तो उसमें भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट और क्रॉस करेंसी वाला कॉन्सेप्ट सबको आना ही चाहिए, सबको आना ही चाहिए। यहाँ तक कुछ क्वेश्चन है पहले, कुंवरजीत, नयोमी, प्रभजोत, प्रगति, विनय, तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तुम लोगों को कि समझा? हाँ, समझा? तो यहाँ पे मैंने एक और एग्जांपल दिया है, ये सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हो, दो मैंने उसको बाद में सॉल्व कर दिया है। यस सर, सर आपको पीडीएफ भी भेजा है बना के। हाँ, वो भी मैं अभी देख ही रहा हूँ। पहले मैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट सम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा था, तो ये तो सेल्फ प्रैक्टिस कर लेना, सॉल्यूशन नहीं वहाँ पे, ठीक है ना। तो क्रॉस करेंसी रेट्स डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट कैसे निकालते हैं, व्हाट इज वेरिएबल करेंसी, व्हाट इज बेस करेंसी, व्हाट इज स्प्रेड, मिड रेट एंड परसेंटेज स्प्रेड, व्हाट इज बिड रेट एंड हाई आस्क रेट, बिड रेट is what for bank or dealer, what for exporter or importer, ये सारा कॉन्सेप्ट जो भी येलो मार्क है, और ये एग्जाम्पल यहाँ तक, अभी यहाँ तक था, ये आगे का कभी मैंने बताया नहीं है, तो जब मैं ये फाइल देखूंगा तो यहाँ मैं एकदम डार्क कलर कर देता हूँ, मतलब यहाँ तक जो भी है वो तुम्हें समझना है अभी। तो ये सब वापस एक बार देखो,
तुम लोगों का तो ठीक है, थोड़ा उल्टा सीधा आया होगा ना इमेज। फॉरेन एक्सचेंज कोड्स क्या होता है? तो यहाँ पे भी लिखा है क्रॉस रेट एंड व्हीकल करेंसी। द फॉरेन एफएक्स मतलब फॉरेन एक्सचेंज है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स आर नॉट इक्वली एफिशिएंट ऑल करेंसी पेयर्स। मार्केट एफिशिएंसी डिपेंड्स अपॉन द वॉल्यूम ट्रेडेड फॉर ईच करेंसी। जैसे मैक्सिकन पैसों में नॉट बी एक्टिवली ट्रेडेड अगेंस्ट आईएनआर, बट यूएसडी मैक्सिकन पैसो होगा ट्रेड और यूएसडी आईएनआर भी होगा। तो हम कैसी क्रॉस करेंसी निकाल सकते हैं, ये मैंने ऑलरेडी तुम लोगों को बता दिया है, ठीक है। तो ये वो क्रॉस करेंसी वाला ही है, तो वो तो आना चाहिए, राइट। अब ये इंपॉर्टेंट है, इनका भी मीनिंग पता होना चाहिए। दिस आर द टर्म्स which are used for spot and forward contracts in foreign exchange quotation. तो कैश कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स यानी टुमारो कॉन्ट्रैक्ट्स, और स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? राइट। स्पॉट रेट सिंपल है कि जो आज का रेट है, बट आई विल स्टार्ट विद लाइन कैश कॉन्ट्रैक्ट। To foreign exchange contracts which provide for settlement on the contract date itself are called cash or value today contracts. जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट किया उसी दिन कैश में देना पड़ेगा पैसा। यानी मैंने आज बोला मुझे $100 चाहिए, तो मैं बैंक से $100 ले रहा हूँ, $100 का पैसा ऑन द स्पॉट में दूंगा। दैट इज नोन एज कैश कॉन्ट्रैक्ट। टुडे वैल्यू टुडे, कैश, रेडी रेट्स, अलग अलग वर्ड है। टुमारो कॉन्ट्रैक्ट्स विच प्रोवाइड फॉर सेटलमेंट ऑन फर्स्ट वर्किंग डे, नेक्स्ट डे। आज मैंने कॉन्ट्रैक्ट बोला कि मुझे $100 चाहिए, तो बैंक मुझे $100 कल देगी और मुझे उसको रुपीस कल देना है। तो वैल्यू टुमारो कॉन्ट्रैक्ट्स एंड द रेट एप्लीकेबल देम आर कॉल्ड एज टॉप रेट्स। Spot contracts second day, second working day, यानी आज मैंने स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट का डील किया $100 का, तो परसों मुझे $100 मिलेगा और उसका पैसा मैं परसों दूंगा। तो सेटलमेंट ऑन सेकेंड वर्किंग डे आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट डे आर कॉल्ड स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एप्लीकेबल रेट आर कॉल्ड स्पॉट रेट्स। तो ये थियोरी में आ सकता है। Cash contract, settlement on that contract date itself. From contract settlement on the first working day after contract date, and spot rates, settlement on the second working day after the contract date. Clear है ये तो clear है। फॉरेन एक्सचेंज कोड्स, ये आर्बिट्रेज तो मैं बताऊंगा, 3 पॉइंट आर्बिट्रेज का सम है ये। तो ये हम लोग कैसे करेंगे, दिस वी विल डिस्कस। पहले तो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, क्योंकि ये सब ऊपर नीचे है, ठीक है ना। ये भी 3 पॉइंट आर्बिट्रेज का सम है। स्पॉट रेट्स एंड आर्बिट्रेज पहले की है कि देखो, इंडिविजुअल डीलर एंड बैंक कोड प्राइसेस ऑफ देयर ओन इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर and it's possible that they quote different rates. देखो, जो डीलर है, जो बैंक्स है, सब अपना रेट कोट करेंगे। सबका रेट सेम होगा जरूरी नहीं है। 2 बैंक का रेट अलग हो सकता है, एक बैंक एक डीलर का रेट अलग हो सकता है। तो लॉ ऑफ वन प्राइस स्टेट्स दैट द सेम एसेट कैन नॉट कमांड 2 प्राइसेस। सेम एसेट का 2 प्राइस अगर चल रहा है, मुंबई गई 2 बैंक अगर अलग अलग रेट दे रहे हैं, तो कोई भी उसका फायदा उठा सकता है। तो आर्बिट्रेज पॉसिबल है। द फोकस इज ऑन प्राइस डिफरेंशियल रेदर देन द फेयर वैल्यू ऑफ दैट। हम ये नहीं फाइंड कर रहे कि डॉलर का फेयर वैल्यू क्या है, लेकिन अगर विनीत मुझे बोलेगा कि ये गोल्ड कॉइन है, ये 1 लाख का है, और प्रगति बोलेगी कि ये 1,02,000 का है और एकदम डिट्टो गोल्ड कॉइन है, तो मैं 1 लाख में खरीद के प्रगति को ही बेच सकता हूँ 1,01,000 में, 1,01,500 में।
रेट डिफरेंस अगर सेम मार्केट में है या सेम मार्केट में भी नहीं, क्योंकि आजकल तो ग्लोबली यू कैन ट्रेड इन एनी मार्केट, रेट डिफरेंस अगर है तो जैसे कि दुबई में गोल्ड सस्ता बोलते हैं, तो जब दुबई जाते हैं लोग वहां से गोल्ड खरीद के लाते हैं, है ना, और कितना अलाउड होता है, उस पर ड्यूटी नहीं लगता, तो एनीवन कैन बाय एंड मेक प्रॉफिट फ्रॉम इट. So our focus is ki why is this price difference and how we can utilize this difference in price to arbitrage. Arbitrage का मीनिंग कौन बताएगा? बताया था मैंने काफी बार, एकदम सिंपल वर्ड्स में, नॉट रिलेटेड टू करेंसी, ओनली मीनिंग ऑफ आर्बिट्रेज. पता है कोई लिखेगा? क्या बोल रहे हो? जब प्राइस डिफरेंट होता है दो मार्केट में, प्राइस डिफरेंट होता है तो हम क्या करते हैं? तो सर आर्बिट्रेज मतलब जिधर सस्ता है उधर खरीदने का, और जिधर मतलब जिधर महंगा है उधर बेच देने का. Buying and selling at the same time and earning profit without taking any risk, without any investment. ठीक है. अब यहाँ पे दिया है बैंक ए कोट्स एंड बैंक बी कोट एज फॉलोज. बैंक ए ने ये कोटेशन दी है, बैंक बी ने ये कोटेशन दी है ना? अब मैं अगर बैंक ए से खरीदने जाऊंगा तो मुझे क्या भाव में बैंक ए देगी, कोई मुझे ये बताएगा? अभी मैंने ऊपर बिड रेट आस्क रेट का कॉन्सेप्ट बताया, उसमें बताया था ना, ये बैंक ए का दो रेट है, एक बिड रेट है, एक आस्क रेट है. मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं बैंक ए के पास खरीदने जाऊंगा तो बैंक ए विल गिव मी एट व्हाट प्राइस? ये बिड रेट में देगी कि आस्क रेट में देगी? सर आस्क में देगी. आस्क में देगी. यहाँ पे मैंने लिखा था ना, बैंक के लिए सेल रेट क्या होता है? आस्क रेट. मैं खरीद रहा हूँ, बैंक बेच रही है, तो बैंक आस्क में बेचती है, तो मैं बैंक ए से इतने में खरीद सकता हूँ, वही मैंने यहाँ पे लिखा है. अब ये मैंने बैंक ए से खरीदा और बैंक बी को बोला मुझे ये बेचना है, तो बैंक बी मुझे कौन सा रेट देगी? जो बैंक बी का बिड रेट है, ये वाला. तो मैं खरीद रहा हूँ 89.1100 में और मेरा बिक रहा है उससे ज्यादा में. बोलोगे सर 1 पैसे का ही डिफरेंस है, 1 पैसे का ही डिफरेंस है, बट यहाँ पे मैंने अगर $1 मिलियन खरीद लिया और यहाँ पे दे दिया, तो हाउ मच प्रॉफिट आई विल गेट? तो ही मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 117.83 यूरोस पर 1 मिलियन यूरोस. 1 मिलियन यूरो पे मेरे को कितना यूरो का प्रॉफिट होगा? 10 लाख पे 1% भी नहीं हुआ. बट यहाँ पे इतना डिफरेंस नहीं होता है कि लोग 1% कमा ले, फिर तो सब लोग घुस जाएंगे. मिलियन ऑफ डॉलर्स या यूरो खरीदना बेचना पड़ता है, देन विदाउट रिस्क, क्योंकि ये प्रॉफिट विदाउट रिस्क, विदाउट इन्वेस्टमेंट, राइट? तो ये प्रॉफिट कैसे निकाल सकते हैं? आर्बिट्रेज पॉसिबल है या नहीं है, कैसे पता चलेगा? ये भी सब मैं सिखाने वाला हूँ मेरे एक्सेल फाइल में. बट आर्बिट्रेज कब पॉसिबल है? जब दो अलग अलग रेट है, दो मार्केट में, दो बैंक में, राइट? ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया. सर कॉलेज में थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा था समझने के लिए, बट अभी आपने पढ़ा है तो अच्छा लगा. समझ रहे हैं ना? अभी तक जो समझाया समझा ना, बस अभी समझो. देखो एग्जाम में इसमें से क्या आएगा वो मैं बताऊंगा, अभी एग्जाम को टाइम है और सीईसी के पहले ही बताऊंगा, लेकिन अभी मैं खाली आज कॉन्सेप्ट ही समझा रहा हूँ. तो आज ऐसे मत सोचो अरे इसको कैसे एग्जाम में करना है, क्या करना है. देखो बस कुछ भी नहीं है. और ये वो क्रॉस करेंसी है जो मैंने
एक्सेल में लिख के बताया था, वही है ये कि EUR INR निकालना है तो सिंपल ना, थर्ड करेंसी USD है तो USD से मल्टीप्लाई किया, ये इक्वेशन है, समझो मैथ्स है, और USD से डिवाइड किया। बट अगर EUR USD मेरे पास नहीं है तो वो 1/USD EUR बन जाएगा, जो मैं ऑलरेडी बता दिया है, राइट। तो ये तो वही सब है जो मैंने बताया, ज्यादा इसमें नया नहीं था, खाली थोड़ा सा ये थियरी वो मेन था, ठीक है। और बोरोइंग और आर्बिट्रेज की सम्स, अब पहले इतना तो हो गया, अब इसके अलावा जो पहले और एक कॉन्सेप्ट सम है इसके नीचे हमारे, इसके नीचे सम्स भी है हमारे बहुत सारे जो हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन एक कॉन्सेप्ट और मुझे एक्सप्लेन करना है उसके पहले तुम लोगों को, और वो कॉन्सेप्ट है ये। सपोज ये तो स्पॉट रेट दिया है, अब जैसे कि फॉरवर्ड रेट्स भी होता है, करेंसी के फ्यूचर्स भी होते हैं, है ना। तो फॉरवर्ड रेट कोटेशन यानी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, उसका ऑप्शंस भी होता है, डेरिवेटिव्स भी होते हैं। तो सिंपल है कि यहाँ पे तो देखो ये थियरी है, फाइन तो मैं भेज दूंगा, इसको हॉलगेट प्रिंसिपल बोलते हैं, हॉलगेट प्रिंसिपल, बट ये मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, इतने डिफिकल्ट वर्ड्स तुम लोगों को हार्ड लगेगा। तो पहले सिंपल है कि वो प्रिंसिपल सब मैं नहीं समझाऊंगा, तुम्हें खाली याद क्या रखना है कि तुम्हें स्पॉट रेट दिया हुआ है क्वेश्चन में, और तुम्हें ये बेसिस पॉइंट दिया रहेगा इन द क्वेश्चन, व्हाट विल बी गिवन, दे विल गिव यू दिस बेसिस पॉइंट, और ये वर्ड भी नहीं रहेगा, USD INR वर्ड भी नहीं है सपोज। सर ये बेसिस पॉइंट मतलब लिखा हुआ रहेगा ऐसा? हाँ मतलब ये जो है ना बस इतना लिखा रहेगा, ये राइट का नहीं, ये लिखा रहेगा, या ये बेसिस पॉइंट वर्ड भी नहीं रहेगा। चलो मैं खाली इतना, क्वेश्चन में तुम्हें क्या क्या दिया उसका कलर मैंने ये कर दिया, ये दिया रहेगा स्पॉट रेट, और ये दिया रहेगा बस 1 मंथ फ्यूचर 2030 या 1 मंथ फ्यूचर 2520, कोई भी दोनों में से एक दिया होगा। क्लियर है? अब वो लोग तुम्हें ये दिया है, और अगर क्वेश्चन में बोलते हैं कि फाइंड 1 मंथ फ्यूचर का रेट, कि ये फ्यूचर का रेट ढूंढो, बेसिस पॉइंट वर्ड लिखा है कि नहीं लिखा है, स्पॉट रेट दिया है और 1 मंथ फ्यूचर 2030 दिया है, बस इतना ही दिया है, और 1 महीने का फ्यूचर रेट क्या है वो फाइंड करना है। तो उसको कैसे करना है, यहाँ पे उसका सॉल्यूशन है। सबसे पहले तो स्पॉट रेट बिड और आस्क है, दोनों को मैंने अलग अलग लिख दिया, 83.55 83.6। अब ये 2030 है, यानी लेफ्ट वाला नंबर कम है, राइट वाला नंबर ज्यादा है, तो उसको हम बोलते हैं लो हाई, लो हाई। तो अगर लो हाई है तो हमें ये बेसिस पॉइंट क्या करना है, ऐड करना है इन द स्पॉट रेट। अब ये 20 है तो 83 मतलब 20 रुपीज ऐड नहीं कर देंगे, ये पॉइंट्स है, जैसे कि मैंने वहां बताया था, तो राइट से लिखना है इसको। 20 है मतलब राइट के 2 डिजिट 20 है, बाकी सब 0 लेफ्ट में लिखने हैं। 30 है मतलब वो आस्क में ऐड होगा, ये बिड लो हाई यानी बिड बेसिस पॉइंट इज लेस देन आस्क पॉइंट्स, तो ये हमें ऐड करना है 0.20 0.30, तो 1 मंथ फ्यूचर का रेट आ गया बस। बट कभी कभी ये उल्टा हो सकता है, लेफ्ट वाला नंबर बड़ा हो सकता है, ये जब फ्यूचर का रेट है, और राइट वाला छोटा हो सकता है, तो उसको हम बोलते हैं हाई लो। अगर हाई लो है तो वो हमें स्पॉट रेट में लेस करना है, लेस 25-20 था तो बिड में 25 लेस किया और आस्क में 20 लेस किया, तो दिस विल बी योर 1 मंथ फ्यूचर रेट। और इसी को हम हॉलगेट प्रिंसिपल बोलते हैं,
और उसका क्लियर किया। और अगर लो हाई है रेट, मतलब ये जो फर्स्ट में था लो हाई है, तो हम बोलते हैं कि यूएसडी फ्यूचर, यानी ये जो फ्यूचर है वो प्रीमियम पे है, यूएसडी इज एट प्रीमियम। और अगर हाई लो है तो हम बोलेंगे यूएसडी इज एट अ डिस्काउंट, क्योंकि ये रेट देखोगे तो ये फ्यूचर रेट स्पॉट रेट से कम है, तो वो डॉलर डिस्काउंट में चल रही है। ये हाई लो हाई में फ्यूचर रेट स्पॉट रेट से ज्यादा है, तो हम बोलेंगे डॉलर प्रीमियम में चल रही है। और अगर हम बोलते हैं कि डॉलर इज इन प्रीमियम, दैट मीन्स इंडियन रुपी इज इन डिस्काउंट। और अगर हम यहाँ बोलेंगे कि डॉलर इज एट डिस्काउंट, तो इसका मतलब इंडियन रुपीज इज एट प्रीमियम। तो ये वाला पूरा कॉन्सेप्ट समझा कि बेसिस पॉइंट फ्यूचर का दिया है, लो हाई है तो स्पॉट रेट में ऐड करना है, और हाई लो है तो लेस करना है। इतना कॉन्सेप्ट और ये निकालना तो इजी है, फिर ये क्लियर है, ये भी याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, राइट? क्लियर है ना ये भी सबको? हाँ। अब ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स हो गया जो सम्स में काम आएगा तुम लोगों को, ये पूरा पूरा का पूरा, राइट, सम्स में काम आएगा, राइट। ये भूलना नहीं है, मतलब कल ही मैं लेक्चर रखूंगा तो थोड़ा याद रखना है, या इसको टाइम मिलेगा तो लिख लेना, या मैं परसों रखता हूँ, देखता हूँ अगर कोई दूसरा लेक्चर पॉसिबल है तो। अब ये फॉरवर्ड रेट कोटेशन में वही लिखा है कि ऑलरेट प्रिंसिपल, उसको बस थोड़ा लैंग्वेज में लिखा है, प्रोफेशनल लैंग्वेज में, मैंने उसका सब मीनिंग तो बता दिया। द प्रीमियम स्टेट्स दैट प्रीमियम ऑन बेस करेंसी इज ऑलवेज एडेड and discount on base currency is always subtracted. यहाँ पे लिख दिया है if bid points greater than ask points, तो points are subtracted from the spot, right? तो bid point यानी 25 is greater than 20, तो subtract करेंगे। Bid points less than ask points, तो added. The above thumb rule is known as high low और low high rule, वो भी मैंने ऑलरेडी यहाँ पे तुम लोगों को बताया। थियोरिटिकल लैंग्वेज ये फाइल से पढ़ सकते हो। हाई लो रूल, बिड पॉइंट्स आर हायर देन आस्क पॉइंट्स, वो सब बोल दिया है तो समझ जाएगा, ये मैं नहीं लेता हूँ। तो उसके बाद एक और ये है एनुअलाइज्ड फॉरवर्ड मार्जिन। ये पता नहीं आईबीएस में है कि नहीं है सिलेबस में, क्योंकि ये पीडीएफ आईबीएस का तो नहीं है, बट ये सब नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है। आज हम सिर्फ नॉलेज गेन कर रहे हैं, अगेन आई एम रिपीटिंग, नॉट एनी सॉल्यूशन ऑफ आईपीएस। करेंसी का सब कुछ यस सर। वाला लेक्चर है, सॉल्यूशन करेंसी में ट्रेड करते हो कभी? नहीं, अभी नहीं करता। इंडिया में अभी अलाउड नहीं है, तो हमें फॉरेन कोई डीलर के पास अकाउंट खोलना पड़ेगा, राइट, इसमें कर सकते हैं फॉरेन करेंसी। पहले तो एमसीएक्स पे होती थी, बट अभी सभी ने बंद कर दिया जब से उसका रेट बहुत फ्लक्चुएट हो रहा था ना। तो annualized percentage difference between spot rate and forward rate is called forward premium or discount. If this difference is positive, it is called forward premium, and if it is negative, it is called forward discount. AFM, annualized forward margin का ये फॉर्मूला है F minus S upon S into 12 upon months into 100, where M is the number of months of the future contract. और अगर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट डेज में दिया है तो 365 अपॉन टी। एफ है फ्यूचर रेट, एस है स्पॉट रेट, 12 तो मंथ्स इन अ ईयर, एम है कितने मंथ्स का वो फ्यूचर रेट है, और इनटू 100 टू कन्वर्ट इनटू परसेंटेज। ये फाइल है करेंसी फ्यूचर्स, ये आईबीएस का नहीं है, ये भी सिर्फ नॉलेज के लिए भेजने वाला हूँ। इसको मैं नंबरिंग कर दूंगा बाद में। क्या नंबरिंग आएगा इसका? 11 आएगा नंबरिंग। तो मैंने फाइल नंबर 05 और 11 से पढ़ा रहा हूँ, जो भी पढ़ा रहा हूँ। फाइल नंबर 05 एक्सेल है,
तो ये एनुअलाइज फॉरवर्ड मार्जिन। नेगेटिव है तो फॉरेन करेंसी प्रीमियम, पॉजिटिव है तो फॉरेन करेंसी प्रीमियम में है, नेगेटिव है तो डिस्काउंट में। तो यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है, सॉल्यूशन भी है उसका। यूएसडी आईएनआर का ये रेट है स्पॉट, ये 3 मंथ्स फॉरवर्ड रेट है, तो एएफएम ढूंढना है। तो एएफएम बस फॉर्मूला है, फॉरवर्ड दिया है, स्पॉट दिया है, N3 है, आ जाए। यानी इतना परसेंटेज प्रीमियम पे चल रहा है 3 मंथ्स का फॉरवर्ड एज कंपेयर टू स्पॉट। और भी एग्जांपल्स यहाँ पे है, ये सब प्रैक्टिस के लिए है, ये सब आईबीएस के सम्स नहीं है। अगेन आउटराइट फॉर्म यानी वही डायरेक्ट कोट में क्या है, ये भी तुम लोगों को वही बिल्ड पॉइंट्स है। 1 मंथ फॉरवर्ड निकालना है, देखो ये हॉलगेट प्रिंसिपल, राइट द फॉलोइंग इन द आउटराइट फॉर्म। अब ये स्पॉट रेट दिया है, ये 1 मंथ फॉरवर्ड का पॉइंट्स दिया है, ऐसे लिखा नहीं है बेसिस पॉइंट। तो यहाँ पे ये लो हाई है, लेफ्ट वन इज लो, राइट वन इज हाई। तो हमें क्या बोला है, तो हेंस सीएडी इज एट प्रीमियम और हमें ऐड करना है। तो ये 3 डिजिट है, तो ये 3 डिजिट कहाँ पे ऐड होगा, 280 में ऐड होगा। लास्ट के 3 डिजिट के नीचे 200 लिखेंगे, ना कि 9 के नीचे से 200 स्टार्ट कर दो। तो 0.0 और ये लास्ट के 3 डिजिट में 200 ऐड होगा, यानी ये 280 में 200 ऐड। ये जो 250 है ये 330 में लास्ट के ये डिजिट, ये 330 इज रिप्लेस्ड विद द लास्ट 3 डिजिट, नॉट एनी अदर डिजिट। तो तुम्हारा 1 मंथ फॉरवर्ड कोट आ जाता है। तो कभी कभी फॉरवर्ड कोट्स ऐसे दिया है पॉइंट्स में, जिसको हम बेसिस पॉइंट्स बोलते हैं। तो वो लो हाई हाई लो के बेसिस पे हम ऐड या लेस करेंगे और फॉरवर्ड हमें मिल जाएगा। तो इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, राइट। फॉरवर्ड कोटेशंस फॉर ऑड नंबर ऑफ डेज, ये तो तुम लोगों को रहेगा तो ही सिखाता हूँ, ये तो क्योंकि दूसरे इसका है। अब ऑड नंबर ऑफ डेज मतलब क्या, कि यहाँ पे स्पॉट रेट तो दिया है, ये है 1 मंथ का बेसिस पॉइंट दिया है, 3 मंथ का बेसिस पॉइंट दिया है, 6 मंथ का बेसिस पॉइंट दिया है। बट इन लोगों को जो फॉरवर्ड रेट चाहिए वो 3 मंथ्स 25 डेज का चाहिए। 3 मंथ का अगर उनको मांगते तो हम ये ऐड कर देते स्पॉट में, हो गया। 1 मंथ का मांगते तो ये ऐड कर देते, 6 मंथ्स का मांगते तो ये ऐड कर देते। बट वो लोग ने बोला 3 मंथ्स 25 डेज का फॉरवर्ड रेट क्या होगा। तो अब करना क्या है यहाँ पे, देखो ये 3 मंथ्स का तो पॉइंट काम आएगा। अब 3 मंथ्स नहीं, अच्छा पहले इन लोगों ने 1 मंथ 10 डेज का बोला है, ठीक है। मैं पहले 3 मंथ 25 डेज का बता देता हूँ। तो 3 मंथ 25 डेज मतलब 3 और 6 के बीच में लाई करेगा। 3 मंथ और 6 मंथ के बीच में कितने दिन होंगे, हाउ मेनी डेज। Between 3 and 6 months there are 3 months. 3 months means how many days? 90 days। 90 days। तो वही देखो यहाँ पे लिखा है 90 डेज होंगे। तो हम क्या लिखेंगे, 90 डेज है। 90 डेज में ये जो बिड पॉइंट का डिफरेंस है वो कितना है, 3 मंथ्स का बिड पॉइंट है इधर 300, 6 मंथ्स का बिड पॉइंट है 750। तो डिफरेंस इन डेज इज 90 एंड डिफरेंस इन पॉइंट्स 750 माइनस 300 तुम लोग लिखोगे 450। तो 90 डेज का 450 है और मुझे चाहिए 25 डेज का। तो 25 डेज का कितना क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी 450 इंटू 25 by 90, that is 125 points। समझा क्या जो मैंने बोला, क्योंकि ये जो एग्जांपल है ना 1 मंथ 10 डेज का है, तो जैसे मैं 1 मंथ 10 डेज का बता देता हूँ। अब 1 मंथ 10 डेज तो इन दोनों के बीच में होगा, तो 1 मंथ और 3 मंथ में 2 महीने का डिफरेंस है, तो देयर इज अ गैप ऑफ 60 डेज। तो 60 डेज पॉइंट्स का गैप कितना है, 300 और 100 पॉइंट्स का गैप है 200।
तो 60 डेज का 200, तो हमें चाहिए 10 डेज का, क्योंकि 1 मंथ का तो हमारे पास है ऑलरेडी। तो 10 डेज का कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई 200 इंटू 10 डिवाइड बाई 60, 33 पॉइंट्स। तो 1 मंथ 10 डेज का बिड पॉइंट क्या हो जाएगा, 1 मंथ का बिड पॉइंट विच इज 100 प्लस 10 डेज का बिड पॉइंट 33, तो 1 मंथ 10 डेज का बिड पॉइंट 133 हो जाएगा। वैसे ही हम आस्क पॉइंट निकाल सकते हैं कि द गैप तो 60 डेज है, आस्क का डिफरेंस कितना है 200 एंड 450, तो द डिफरेंस ऑफ आस्क इज 250, तो 250 is for 60 days. So for 10 days how much? 60 days का 250, 10 days का कितना, 42 points. So therefore 1 month 10 days का ask point है 242. और ये लो हाई है, bid is lower, ask is higher. तो हमें अब फ्यूचर रेट निकालना है, तो कैसे आएगा, स्पॉट में ये बिड पॉइंट्स ऐड किया, बिड रेट आ गया, स्पॉट आस्क रेट में आस्क पॉइंट ऐड किया, तो ये हमारा 1 मंथ 10 डेज का फॉरवर्ड रेट आ गया। वैसे ही तुम 3 मंथ 25 डेज का निकाल सकते। तो और कोटेशंस निकालना भी आना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, नॉट फॉर एग्जाम्स बट फॉर नॉलेज। एग्जाम में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, ये भी वैसा एग्जाम्पल है। तो ये क्लियर है तुम लोगों को, ये सब क्लियर है जो बताया मैंने अभी तक, हाँ ये सब क्लियर है ना। ये फाइल तो मैं भेजूंगा नंबर 11 करके, तो ये फाइल तो मैं नहीं भेजता हूँ क्योंकि ये तो तुम लोगों को बाद में सर पीपीटी देंगे तभी भेज दूंगा, इसमें कुछ न्यू है भी नहीं, खाली ये था ये। अब और क्या इंपॉर्टेंट है पता है, एक और कॉन्सेप्ट है, थोड़ा टाइम बचा है तो मैं वो भी बता देता हूँ तुम लोगों को। ये वाला कॉन्सेप्ट, ये तो डायरेक्ट न्यूमेरिकल है। जस्ट अब देखो, जो इंटरेस्ट रेट है, ये जो हमारा फॉरेन करेंसी के रेट है ना, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी डिपेंड करते हैं। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर हमारे पास स्पॉट रेट है कोई भी दो करेंसी का, और हमारे पास वो दो कंट्री का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो उससे भी हम फॉरवर्ड रेट फाइंड कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्या है, फाइंडिंग द फॉरवर्ड रेट फ्रॉम स्पॉट रेट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ बोथ द कंट्रीज, राइट। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, 3 month interest rate in USA and Germany is 5.53% per annum and 4.25% per annum. USA में इंटरेस्ट रेट पर एनम है 5.53 और जर्मनी में इंटरेस्ट रेट है 4.25% पर एनम. If the current EUR USD spot rate is 1.085, calculate the 3-month forward EUR USD. सब कुछ ठीक है, फॉर्मूला मैं बताऊंगा, पहले मुझे ये तुम लोग बताओगे कि EUR USD वाला रेट दिया है तो इसमें बेस करेंसी कौन सी है और वेरिएबल करेंसी कौन सी है. Can anyone tell? सर EUR सर यूरो बेस है. USD हाँ, लेफ्ट वाला बेस करेंसी होता है, EUR बेस करेंसी है और USD वेरिएबल करेंसी है. और मैंने ये भी बोला था कि जो बेस करेंसी होती है दैट इज फॉरेन करेंसी एंड वेरिएबल करेंसी इज योर होम करेंसी और डोमेस्टिक करेंसी. वो मैंने यहाँ पे वापस भी लिखा है, ये याद ही होना चाहिए सबको.
अगर मैं डायरेक्टली बेस करेंसी नहीं पूछता हूं, मैं बोलूंगा विच इज फॉरेन करेंसी, तो तुम लोग को आना चाहिए कि EUR इज फॉरेन करेंसी. Which is home currency or domestic currency? USD is home or domestic currency. This is direct quote in which country? This is direct quote in USD, America, USA. This is indirect quote in Europe. अब सॉल्यूशन, तो ये तो गिवन था, ये तो गिवन. फॉरवर्ड रेट का ये फॉर्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. स्पॉट रेट इंटू 1 प्लस IF होल डिवाइड बाय, ये इधर स्लैश है, होल्ड करो, डिवाइड बाय 1 प्लस ID. IF क्या है? इंटरेस्ट रेट ऑफ फॉरेन करेंसी. एंड ID क्या है? इंटरेस्ट रेट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी. IH भी लिखते हैं कोई, अगर डोमेस्टिक की जगह हम होम बोलेंगे तो. बस. So this formula is also very important. This formula is also very, very, very important. कब यूज होगा? जब स्पॉट रेट दोनों कंट्री का रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, या फॉरवर्ड और स्पॉट रेट दिया है और एक कंट्री का रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है और दूसरे कंट्री का रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, या फॉरवर्ड रेट दिया है और दोनों कंट्री का रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया और स्पॉट रेट पूछा है. राइट? तो बस फॉर्मूला. बट एक चीज और इंपॉर्टेंट है, ये जो रेट है ये पर एनम है. हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 3 महीने का है, तो हम लोग क्या करेंगे? क्वार्टरली, यानी डिवाइड बाय 4. तो यहाँ पे मैंने वही किया है, 1.085 तो स्पॉट रेट है, 1 प्लस IF था हमारा 4.25, यानी डिवाइड बाय 100 तो 0.0425, और 3 मंथ्स है तो इंटू 3/12 यानी डिवाइड बाय 4. और वैसे ही ये नीचे वाला 5.53 था तो डिवाइड बाय 100 0.0553. बट वो पर एनम है, 3 महीने का चाहिए तो अलग से भी निकाल सकते हो पहले. दिस इंटू 3/12 ना, तो वो यानी डिवाइड बाय 4. इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो आ जाएगा. मैंने यहाँ कैलकुलेट नहीं किया हुआ है, ये भी सिर्फ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है विच यू ऑल शुड नो. हाउ इंटरेस्ट रेट, स्पॉट रेट एंड फॉरवर्ड रेट आर रिलेटेड विद ईच अदर. क्लियर है ये भी? और ये तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, सेल्फ प्रैक्टिस कर लेना. कोड दिया हुआ है, कैलकुलेट द स्प्रेड परसेंटेज. फॉर्मूला ये है, स्प्रेड निकालना है, मिड रेट निकालना है और परसेंटेज स्प्रेड निकालना है, जो यहाँ पे सॉल्व ऑलरेडी है. बिड रेट दिया है, आस्क रेट दिया है. स्प्रेड आस्क माइनस बिड होता है, मिड रेट आस्क प्लस बिड अपॉन 2 होता है, और परसेंटेज स्प्रेड मार्जिन मतलब वही परसेंटेज स्प्रेड. तो एक ये क्वेश्चन भी कर लोगे. एक्सपांड द फॉलोइंग कोड्स. क्योंकि ये 4 डिजिट में होता है. 1.29/25 मतलब वो 25 नहीं है, क्योंकि ये जब भी GBP USD का रेट होता है तो वो 4 डिजिट में होता है. तो ये क्वेश्चन है, तो अगर एक्सपांड आएगा तो तुम लोग 1.29 और 1.25 लिख दिया तो रॉन्ग है. ये 29 आगे कुछ नहीं है, मतलब 00 है. तो ये जो 25 है लास्ट के 2 डिजिट रिप्लेस करेगा. वैसे ही 154.89 05 और 50 है, तो ये 05 को रिप्लेस करेगा 50. तो ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है, यहाँ तक कुछ भी नहीं है. यहाँ से आर्बिट्रेज शुरू होगा, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में ही सिखाऊंगा.
और यहाँ से जो भी सिखाऊंगा वो सब एग्जाम में भी आने का हाँ चांस सर चलेगा। थैंक यू सर। है। ये पूरे बड़े बड़े सम्स है क्योंकि ये अभी होगे भी नहीं, इसमें पूरा कॉन्सेप्ट नहीं सर नहीं। ट्राइंगुलर सब कुछ। अब यहाँ से जो भी सिखाऊंगा ये करेंसी शीट है, फाइल नंबर 0503 नंबर लाइन से सारा सुमित ये वाला हटा देता हूँ, बट उसके पहले ये बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, समझ गए ना। यहाँ से सिखाऊंगा तो ये वाला लाइन हटा देता हूँ।